Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 23. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 27th August 2020. So let's start today's worksheet. बच्चों, जो आज की वर्कशीट है इसमें आपको पेपर के पैटर्न और विटेज को बताया गया है। आज का जो वर्कशीट है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उससे ली गई है। तो उससे आपसे पेपर में किस तरह से जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे इसमें बताया भी गया है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दिस इज़ योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट हुआ। एंड कोड नंबर 184 मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है इसका कोड है 184। अब आप 10th के एग्ज़ाम देंगे तो आपके जितने भी पेपर होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, सभी का एक कोड नंबर होता है। तो आपको जो एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा उसका कोड होगा 184। ठीक है। वेटेज ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री आपकी दो बुक होती हैं, एक मेन बुक होती है रीडर बुक और दूसरी होती है सप्लीमेंट्री बुक। तो रीडर बुक जो है वो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और जो सप्लीमेंट्री बुक है दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। आपसे एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस पुटअप होंगे इस बुक से। ठीक है। 3 किस तरह से, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और 2 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो वो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उनके आंसर आपको शॉर्ट आंसर देने होते हैं। तो 2 शॉर्ट आंसर्स, जो आपकी ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो 2 आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स और उसके आंसर की लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स। आप लिख सकते हैं, इतने में शॉर्ट आंसर हो जाता है। और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो कितना होता है 2। एक क्वेश्चन कितने का होगा 2 का, और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो टोटल कितने हो गए 4 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, ये 4 मार्क्स का। ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाएगा उसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो आपने 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है। ऑन थीम, अब जो क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, थीम से, प्लॉट से, इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है वर्णन करना। ठीक है। एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट, और टेक्स्ट से बियॉन्ड भी पूछा जा सकता है। मीन्स कि जो चैप्टर दिया जाता है उस पर उसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। जो आप चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन्फरेंसेस और करेक्टर स्केच इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, आपसे करेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको करेक्टर स्केच भी लिखना है। और जो इन्फ्रेंस मीन्स होता है ये होता है अनुमान बेस्ड। मीन्स जैसे हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम कुछ अनुमान लगाते हैं उसके बारे में, होगा चैप्टर से ही रिलेटेड, बट वो इन्फ्रेंसेस क्वेश्चंस कहे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपसे किसी भी थीम पर, प्लॉट पर, इंटरप्रिटेशन पर, एक्सट्रापोलेशन या इन्फ्रेंस या करेक्टर स्केच के फॉर्म में आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हाँ, एक बात और, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका होगा 8 मार्क्स का। ठीक है। ये होगा 8 मार्क्स का, और जो 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो होंगे 4 मार्क्स के। तो टोटल आपकी 12 मार्क्स की इस बुक से पूछा जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब आज की वर्कशीट। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें देखिए ट्रिकी, हु इज ट्रिकी, ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी कौन है, छोटा कुत्ता है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। पैम्पर्ड मीन्स होता है बहुत लाड प्यार में पालन करना। पैम्पर्ड एंड ओवरफेड मीन्स बहुत ज़्यादा उसे खिलाया पिलाया जाता है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो बहुत रिच है, उसके द्वारा उसे बहुत ही शान शौकत में रखा जाता है और बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। किसको, ट्रिकी को। एंड हु इज़ ट्रिकी, ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है।
ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बहुत सीरियसली बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, वो एक वेटरनरी सर्जन से, जो ऑपरेशन करने वाले जो शल्य चिकित्सक होते हैं, पशुओं के शल्य चिकित्सक, उससे कंसल्ट करती है। इसका मतलब है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो वेटरनरी सर्जन से सलाह लेती है, और वो कौन है? डॉक्टर हैरियट। आपको ये नाम याद रखना चाहिए, याद ही रखना, ठीक है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैरियट, जो वेटरनरी सर्जन है वो है डॉक्टर हैरियट। हु नरेट्स द स्टोरी द डॉग्स ट्रीटमेंट, और वो ये वही हैं जो इस डॉग के ट्रीटमेंट की स्टोरी को नरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी की जो स्टोरी है वो इसमें बताई गई है कि किस तरह से डॉग का ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है। हाउ डज द डॉग रिकवर, और फिर जो डॉग है वो कैसे ठीक हो गया। तो इसमें हमने अभी ये पूरे चैप्टर का समराइज करके 2 लाइनों में बताया गया है कि जो डॉग है वो बहुत ही स्मॉल डॉग है, पैम्पर्ड और ओवरफेड किया जाता है। किसके द्वारा? उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो मिस्ट्रेस डॉक्टर से कंसल्ट करती है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड हाउ डज द डॉग रिकवर, और फिर डॉग कैसे ठीक हो जाता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये देखिए, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। इसके जो ऑथर हैं, जो ये जो स्टोरी है ये एक्सप्लेन किसके द्वारा की गई है? जेम्स हैरियट के द्वारा, और ये लिखी भी जेम्स हैरियट के द्वारा ही गई है, ठीक है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मतलब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैड दैट ही वॉज वेरी वरीड, मीन्स जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए उसे देखकर। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को साइड से लगाया। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ, स्ट्रीट मीन्स गली में देखा, तो मैंने अपनी कार को पुल्ड अप किया, साइड से किया। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बहुत शॉक्ड हो गया, एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है फिगर, बनावट। ट्रिकी की फिगर को देखकर मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया। कौन शॉक्ड हुआ? डॉक्टर जेम्स हैरियट। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो चुका था, ह्यूजली बहुत विशाल आकार ले चुका था। लाइक अ हीटेड सॉसेज, हीटेड सॉसेज मतलब एक पके हुए मीट की तरह। सॉसेज एक वो होती है कुछ जैसे नॉनवेज टाइप होता है। हीटेड सॉसेज विद अ लेग ईच एट ईच कॉर्नर, और ऐसे हीटेड सॉसेज की तरह जिसकी कि 4 कॉर्नर पर 4 बस टांगें दिखाई दे रही थी। उसकी और क्या दिखाई दे रही थी? बस 4 टांगें दिखाई दे रही थी और मुंह कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ही हैड बिकम लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मीन्स उसके हर एक कॉर्नर पे, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, इट इज़ ह्यूजली फैट डॉग, इसकी केवल 4 टांगें दिखाई दे रही थी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट, रेड हो रही थी, लाल हो रखी थी, खून जैसे खून छलक आता है इस तरह से लाल हो रखी थी। एंड र्यूमी, और वो रेसेस दिखाई दे रहे थे आंखों में। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, उसके जॉज से बाहर निकली हुई थी, मीन्स जो डॉग था वो हाँफ रहा था, ठीक है। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? इसमें जो ट्रिकी है उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अपीयरेंस को दिखाया गया पैसेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, Mrs. Pamprey hastened to explain. Mrs. Pamprey. Who is Mrs. Pamprey? Mrs. Pamprey is rich mistress of Tricky. जो ट्रिकी है उसकी मालकिन का नाम है मिसेस पैम्प्रे। हैस्टन टू एक्सप्लेन, उन्होंने जल्दी से एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स होता है इनएक्टिव हो जाना, उदासीन, कि वह इतना
उदासीन हो गया है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट से कह रही हैं ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसमें एनर्जी ना बची हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषित, कुपोषण, ठीक है। तो आई थॉट मुझे ऐसा लगता है जैसे ही स्टैंड फॉर ट्रिकी, कि ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रहा है, मीन्स उसे कुपोषण हो गया है। इसका मतलब है कि शायद उसे अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए I have been, I stand for Mrs. Pampre, इसलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा दे रही हूँ। I have been giving him some little extras, थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ। Between meals, meals मतलब जो हम अपना दोनों तीनों टाइम का जो भोजन करते हैं, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और डिनर, उसके बीच बीच में भी मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बनी रहे। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, और वो उसे क्या दे रही है, सम, देखिए वर्ड के आगे एडजेक्टिव यूज़ किया है सम, थोड़ा सा, जबकि वो थोड़ा सा नहीं दे रही थी। सम माल्ट एंड कॉड लिवर, माल्ट खिला रही थी वो उसे, और कॉड लिवर फिश होती है कुछ, उसका ऑयल से बना हुआ होता है ये कॉड लिवर, ठीक है, ये खिला रही थी। माल्ट एंड कॉड लिवर बोथ आर ईटेबल, खाने की चीज़ें होती हैं ये, तो ये उसे खिला रही थी। कॉड लिवर ऑयल, ये ऑयल होता है फिश, जो मछली होती है, मछली के जिगर, कॉड से बना हुआ ऑयल होता है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे एक बॉल हॉर्लिक्स दे रही है एट नाइट, किस समय, रात के समय, टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, जिससे कि वो आराम से सो सके, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें जो मिसेस पैम्प्रे थे वो उसको, डॉग को कैसे ब्रॉटअप कर रही हैं, कैसे उसका पालन कर रही हैं, ये बताया गया था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब इसमें जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कम नहीं किया, ऑन द स्वीट्स थिंग्स, इसकी मिठाइयों को, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। ओ अरे, आई डिड फॉर ए बिट, आई स्टैंड फॉर मिसेस पैम्प्रे। मिसेस पैम्प्रे कहती है हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया था, ए बिट मीन्स थोड़ा सा, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे इतना कमज़ोर नज़र आने लगा। आई हैड टू रिलियंट मीन्स फिर मैंने उसे दोबारा फूड देना स्टार्ट कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वह क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को इतना पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इतना पसंद करता है कि मैं उससे रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई, मतलब मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन, मैंने फिर दोबारा से देखा। एट द लिटिल डॉग, मैंने उस डॉग की ओर फिर दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वही उसकी परेशानी थी। ट्रबल मीन्स वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक फॉल्ट था, एक दोष था, क्या था वो, उसका लालच, कि वो बहुत ही लालची हो गया था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और उसने कभी भी रिफ्यूज़, मना करना सीखा ही नहीं था। नेवर, कभी भी उसने खाने को देखकर मना नहीं किया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन में या रात में किसी भी समय, किसी भी घंटे पर मील, अपना भोजन कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज। इसमें जो ट्रिकी डॉग है उसकी अपीयरेंस और मिसेस पैम्प्रे का जो ब्रॉटअप है, पालन पोषण है, पैम्पर्ड है, वो दिखाया गया है, और डॉक्टर की कंसल्टेशन, कि डॉक्टर ने लेडी को किस तरह से कंसल्ट किया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अब हम अभी ये क्वेश्चंस आपको रिटन रूप फॉर्म में दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई रेफर्ड इन एबव एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। हु इज आई रेफर्ड इन एबव एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट जो अभी हमने पढ़ा था उसमें आई कौन है, तो आई रेफर टू वेटरनरी सर्जन। आई किसको रेफर किया गया, वेटरनरी सर्जन को, डॉक्टर हैरियट, हु नरेटेड द स्टोरी, जिसने स्टोरी को नरेट किया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज ही वरीड। सेकंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ही वरीड, और वो चिंतित क्यों थे।
ही वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित थे। अ स्मॉल डॉग हु हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ट्रिकी कौन था? ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग हु हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली मीन्स बहुत ज़्यादा, फैट मीन्स मोटा हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड मिसेज पैम्परे थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो मिसेज पैम्परे हैं वो डॉग के बारे में क्या सोचती हैं कि वो किस चीज़ से सफरिंग है, किस चीज़ से परेशान है। तो इसका आंसर है मिसेज पैम्परे थॉट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है बच्चों कुपोषण। कुपोषण मतलब बुरा, ऐसा भोजन जिसमें कि गुड न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, जिसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशंस होती है, मतलब पोषक तत्वों की कमी होती है, दैट फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन, उसे कुपोषित भोजन कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, Why was Mrs. Pampre giving little extra between meals to him? जो मिसेस पैम्परे थी वो उसे मील्स के बीच में लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी? सी थॉट, इसलिए दे रही थी, सी थॉट, उसने सोचा दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, क्योंकि ही स्टैंड फॉर ट्रिकी, जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, कुपोषित भोजन से, शायद उसके फूड में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी है। सो सी वॉज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसीलिए वह भोजन में थोड़ा सा, लिटिल एक्स्ट्रा मीन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट्स। इस एक्सट्रैक्ट में अभी हमने पढ़ा था कि डॉक्टर हैरियट उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने इसकी स्वीट्स कम नहीं की हैं, तो वो कौन कौन सी स्वीट्स इसमें बताई गई हैं। स्वीट थिंग्स लाइक क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स आर बीइंग रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में क्रीम केक, चॉकलेट, इनको रेफर किया गया, मीन्स इनके बारे में बताया गया, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। देखो आपको इसमें वो वर्ड बताने हैं, जैसे आपका ये वर्ड है और यहाँ आपको इसका मीनिंग लिखना है, और यहाँ पैसेज में आपसे जो ब्रैकेट है इसमें आपको वर्ड दिए गए, तो आपको एक सेलेक्ट करना है और वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मीन्स ह्यूजली, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, तो ह्यूजली इसका करेक्ट आंसर है। अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आइज, नाक और आँख से जो वाटर डिस्चार्ज होता है, पानी जो आता है, दैट इज कॉल्ड रूमी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रूमी। थर्ड इज लैकिंग एनर्जी एंड इंथ्यूसियाज्म। लैकिंग एनर्जी एंड इंथ्यूसियाज्म दैट इज कॉल्ड लिस्टलेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है लिस्टलेस। नाउ फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन caused by not having enough to eat। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की जिसमें कमी हो, caused by not having enough to eat, जो ज़्यादा भी नहीं खा पा रहा हो और जिसके भोजन में न्यूट्रिशंस की कमी हो, दैट इज माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, दैट इज कॉल्ड कट डाउन। Now question number 7th, what is opposite of sweet? Sweet means मीठा, so you can write bitter, तो इसका opposite हुआ bitter। So students, I hope if you like this video, please like and share, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।